हेलो एवरीवन, दिस इज धनंजय यादव। चलिए आज अपन बात करेंगे जेई मेंस 2025 के अंतर्गत जो 22 जनवरी के अंतर्गत शिफ्ट 1 में जो एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत फिजिक्स के क्वेश्चन को आज अपन सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें ये पूछा गया था कि देखो, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ बी बटा म्यू नॉट। आप एक जानते हो क्या होता है कि आपने सोलेनोइड के बारे में तो पढ़ा होगा। ये सोलेनोइड है हमारे पास, ओके, ठीक है। सोलेनोइड की इस अपन सिलेंडर की अगर मैं मान लूँ लेंथ एल है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इस पे वायर की रैपिंग होती है ऐसे, ठीक है। इस सोलेनोइड का हमने क्या मान लिया, लेंथ एल है, और इसके अंदर तो मान लो करंट आई फ्लो हो रही है, ओके। और इसके अंदर का जो नंबर ऑफ टर्न है वह एन हमने मान लिया। तो आप जानते हो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई। इट मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हो, बी बटा म्यू नॉट बराबर क्या लिख सकते हो, एन बटा एल इंटू आई। देखो एन की कोई डायमेंशन तो होती नहीं है, ओके। तो हम क्या लिखेंगे, आई बटा एल। आई का डायमेंशन क्या होती है, ए होता है, और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, बेसिकली एल। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए एल के पावर -1। इट मीन्स जो बी बटा म्यू नॉट का जो डायमेंशन हुआ वो क्या हुआ, ए के पावर ए इंटू एल -1। अब देखो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ओके ओके। चलिए अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टू मेटल्स सीजियम एंड लिथियम हैव वर्क फंक्शन। सीजियम का वर्क फंक्शन कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड लिथियम का जो वर्क फंक्शन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लो हमारे पास एक सीजियम है ऐसे, सीजियम। इट मीन सीजियम का जो वर्क फंक्शन है कितना दिया है भाई साहब, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो लिथियम है, लिथियम का वर्क फंक्शन कितना दिया है, लिथियम का वर्क फंक्शन कितना दिया है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। अब क्या बोल रहा है कि देखो, बोल रहा है कि व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 550 नैनोमीटर। इट मीन्स हमारे पास लाइट आ रही है 550 नैनोमीटर की, फॉल्स ऑन बोथ प्लेट पर अपन क्या कर रहे हैं कि इसकी 550 नैनोमीटर की अपन वेवलेंथ इसकी प्लेट पे अपन को क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। तो विच प्लेट विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमें क्या करना है कि बताना है कि कौन सी प्लेट क्या करेगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगी। तो आप देखो, जैसे कि हमारे पास क्या हुआ, ये तो मैंने मान लिया कि ये सीजियम की क्या है, सीजियम की प्लेट है, और ये क्या है, लिथियम की प्लेट है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस पे हमने क्या कर रहा हूँ कि हम लाइट सोर्स को गिरा रहा हूँ, ठीक है। इसकी वेवलेंथ कितनी है, 5 नैनोमीटर। इट मीन्स क्या, 550 नैनोमीटर, ओके। 550 नैनोमीटर की हमने क्या किया, वेवलेंथ इस फ्लैट पे फाइंड किया। तो अपन को बताना है कि किसकी मतलब किससे इलेक्ट्रॉन को एमिट होगा, मतलब कौन सी प्लेट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगी। तो सबसे पहले हमें एनर्जी को फाइंड करना होता है ना। तो एनर्जी बराबर क्या होता है, 12400 अपन लैम्डा। लैम्डा क्या होनी चाहिए, जो वेवलेंथ होती है बेसिकली एंगस्ट्रॉम होती है। तो अब हमारे पास एनर्जी जो होती है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। तो इसको आप सॉल्व करो तो क्या होगी, 12400, ठीक है। अपन लैम्डा, लैम्डा क्या दिया है, 550 नैनोमीटर। तो आप इसको एंगस्ट्रॉम में बदलोगे तो क्या आएगा, 00, एक और जीरो आ जाएगा ना, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, लगभग 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। इट मीन्स हमारे पास जो लैम्डा वेवलेंथ की इस प्लेट पे लाइट गिर रही है उसकी एनर्जी कितना है, 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। इट मीन्स इतनी एनर्जी से अपन को क्या कर रहे हैं, इस प्लेट पे लाइट को गिरा रहे हैं। तो आप जानते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट मीन्स पीपीई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब आएगी, कब होती है, जो एनर्जी होना चाहिए वह वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी क्या होगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगी। तो आप बताओ हमारे पास तो एनर्जी कितना है, 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और देखो लिथियम की वर्क फंक्शन कितना है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लिथियम का तो हो नहीं सकती भाई, क्यों, क्योंकि एनर्जी ही कम है, तो कहाँ से हो जाएगी। तो सीजियम के पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी वर्क फंक्शन है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कराने के लिए इससे ज़्यादा एनर्जी को
अपन उस प्लेट पे डालनी होगी। तो हमारे पास एनर्जी कितना है 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और सीजियम का वर्क फंक्शन कितना है भाई साहब 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, बेसिकली पीपी में कौन शो करेगा, सीजियम इज करेक्ट आंसर। तो हमारे पास आंसर क्या होगा भाई साहब सीजियम। ओके, चलिए चलिए हम आगे देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, हमारे पास क्वेश्चन है कि ये बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है भाई साहब, ये बोल रहा है कि टू बैटरी आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हमारे पास दो बैटरी है, वे क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो रही है। चलो अपन बनाते हैं। हमारे पास देखो ये दो बैटरी है, ये मान लो ये एक बैटरी है, क्या हुआ एक बैटरी, मैंने इसका जो ईएमएफ E1 मान लिया, और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने कुछ मान लेता हूँ R1, ठीक है। एक दूसरे बैटरी जिसकी मैं ईएमएफ मान लूँ E2, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R2, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार हम दोनों बैटरी को क्या किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या किया, कनेक्ट कर दिया। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 बोला कि नेट ईएमएफ इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ एनी वन ऑफ देम। एक्चुअल में क्या करना है कि दोनों जो बैटरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने कनेक्ट किया, इसकी नेट ईएमएफ क्या होगी इसको पहले फाइंड करते हैं। आप जानते हो नेट ईएमएफ क्या होता है, ई इक्विवेलेंट ई बटा E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2 बटा 1/R1 प्लस 1/R2। अब हमें फाइंड क्या करना है कि जो इक्विवेलेंट आती है ईएमएफ की, वो क्या दोनों बैटरी के ईएमएफ से कम है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है। देखिए हमने यहाँ पे रैंडम मान लिया E1 E2, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं कि दोनों की जो ईएमएफ है ना बराबर मान लेते हैं, E1 बराबर E2 बराबर E, और रेजिस्टेंस भी क्या मान ले रहे हैं दोनों की R। देखो हम इसलिए मान रहे हैं ताकि हमें स्टेटमेंट 1 क्या करना पड़े, ये अपन मानेंगे तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और ये फाइंड कर सकते हैं कि क्या स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और नॉट। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो E बटा R प्लस E बटा R बटा 1/R प्लस 1/R हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा ऊपर 2E बटा R बटा में क्या हो जाएगा 2/R। इसको कैंसिल करोगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा स्पेशली E। इट मीन्स E इक्विवेलेंट क्या आ गया, E दोनों के बराबर ही आ गया। इट मीन्स देखो स्टेटमेंट 1 क्या बोला था कि क्या बोल रहा है स्टेटमेंट 1 कि द नेट ईएमएफ इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ एनी वन ऑफ देम। देखो एक्चुअल में क्या किया, दो बैटरी को यदि हम कनेक्ट करें ना तो उसकी नेट जो ईएमएफ आती है ना वो दोनों से किसी भी एक से कम नहीं हो सकती। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे तो दोनों के यदि हम दोनों बैटरी को इक्वल ईएमएफ उसका लूँ तो उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाए तो उसकी जो ईएमएफ आ रही है वो तो सेम आ रही है, तो मतलब कम नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन जो 1 है स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। ओके, उसके बाद बोल रहा है, देखो सेकंड क्या बोल रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि नेट इंटरनल नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इज लेस देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इट मीन्स क्या हुआ कि देखो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है आप जानते हो, जो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आर इक्विवेलेंट क्या लिखते हो 1/R प्लस 1/R। देखिए R1 R2 को अपन सेम मान ली है, इसको आप यदि सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सॉल्व करो 1 प्लस 1 आ जाएगा। इट मीन्स आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा R/2। अब देखो जो आर इक्विवेलेंट है पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंडिविजुअल से कम आ जा रही है ना, तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इज लेस देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ओके, तो ऑप्शन सेकंड इज तो करेक्ट है भाई साहब। इट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। देखो कौन ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये तो गलत है भाई साहब। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो देखो ये जेईई मेंस के अंदर कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चलिए आगे अपन बात करेंगे। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर बोल रहा है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 40 माइक्रो फैराड इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट पावर सप्लाई। ओके, चल में क्या है कि इसके अंदर तो ये बोला गया कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको हमने क्या किया कि एक 100 वोल्ट से अपन क्या किया
कनेक्ट किया। इसकी वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट और इसकी कैपेसिटेंस कितना है 40 माइक्रोफैराडे। 40 माइक्रोफैराडे है कैपेसिटेंस और इस कैपेसिटर को हमने क्या किया कि 100 वोल्ट से क्या किया कनेक्ट किया। उसके बाद देखो बोल रहा है कि नाउ द इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन दिस प्लेट इज फिल्ड विथ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास जो कैपेसिटर थी ना इसके अंतर्गत हमने एक डाइलेक्ट्रिक को भर दिया और क्या किया 100 वोल्ट से क्या किया कनेक्ट कर दिया। इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका 2 है। ओके बोल रहा है 2 ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक द एक्स्ट्रा चार्ज एंड द चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द कैपेसिटर रेस्पेक्टिवली। इट मीन्स हमें क्या करना है एक्स्ट्रा चार्ज को फाइंड करना है। कितना एक्स्ट्रा चार्ज हुआ जब अपन को क्या करें कि डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किए तो और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के अंदर कितना चेंजिंग आई। तो आप चलो अपन सॉल्व करते हैं। देखो कंडीशन ये थी कि कंडीशन पहले थी कि हमने क्या किया कि 40 माइक्रोफैराडे की कैपेसिटर को 100 वोल्ट से कनेक्ट किया तो इसके पास चार्ज कितना आया Q1 बराबर कितना हुआ भाई क्या होता है सी भी लिखोगे ना। कैपेसिटेंस कितना है 40 माइक्रोफैराडे इंटू वोल्टेज कितना 100 वोल्ट। आप इसको क्या लिख सकते हो 40 इंटू 10 के पावर -4 कूलम। इट मीन्स हमारे पास चार्ज कितनी थी 40 इंटू 10 का पावर -4 कूलम। अब हमें एनर्जी को फाइंड करोगे एनर्जी क्या होती है हाफ CV²। ठीक है तो हाफ कैपेसिटेंस कितना था 40 इंटू 10 के पावर -6 फैराडे इंटू वोल्टेज कितना 100 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 10 का पावर 4। इट मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हो 20 हो जाएगा गुने 10 के पावर -2। इट मीन्स हमारे पास जो एनर्जी आई वो कितना हुआ 20 इंटू 10 के पावर -2 हो जाएगा। देखो हमारे पास इनिशियल कंडीशन ये है हमारे पास चार्ज कितना है 40 इंटू 10 के पावर -4 कूलम एंड एनर्जी कितनी आई 20 इंटू 10 के पावर -2। ओके देखो इसके अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे ऑप्शन में अपन क्या दिया पॉइंट में आंसर दिया तो अपन इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको क्या आएगा इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0.2 जूल हो जाएगा। इट मीन्स इनिशियल कंडीशन में हमारे पास एनर्जी कितनी है 0.2 जूल। अब इसको चार्ज को क्या लिख सकते हो इसको 4 इंटू 10 का पावर -3 कूलम। इट मीन्स यहाँ पे चार्ज देखो क्या हो जाएगा भाई साहब 4 मिली कूलम। इट मीन्स एनर्जी फर्स्ट कंडीशन में क्या हो जब डाइलेक्ट्रिक को अपन इंसर्ट नहीं किए हैं तो उसके पास एनर्जी कितनी जाएगी 4 मिली कूलम। बट हमें क्या किया एक क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने क्या किया कि एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अपन क्या किया इसके अंतर्गत इंसर्ट किया तो हमारे पास क्या होगा कैपेसिटेंस तो चेंज हो जाएगी। ओके तो एनर्जी क्या होगा फाइनल एनर्जी क्या होता है C डैश भी C डैश कितना हो जाएगा C तो पहले था 40 इंटू 10 का पावर -6। यहाँ पे क्या किया डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करो तो C इसका चेंज हो जाएगा इंटू 2 करोगे आप। ठीक है अब उसके पास वोल्टेज कितना है 100। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 8 इंटू 10 का पावर क्या आ जाएगा -4। ओके इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 8 मिली कूलम। इट मीन्स हमारे पास फाइनल चार्ज कितने आया 8 मिली कूलम। फाइनल एनर्जी आप क्या लिख सकते हो E2 बराबर हाफ C⁻V²। हाफ C' कितना है 80 इंटू 10 का पावर -6 है। ठीक है और V² इट मीन्स 10 का पावर 4। ठीक है इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 40 इंटू 10 का पावर -2 इट मीन्स 0.4 जूल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी चेंज इन एनर्जी क्या होगी 0.4 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.2 जूल। इट मीन्स चेंज इन एनर्जी क्या आ गई 0.2। ओके द एक्स्ट्रा उसके बाद क्या बोल रहा है कि ड्यू टू इंट्रोडक्शन डाइलेक्ट्रिक द एक्स्ट्रा चार्ज एंड द चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन दी। अब एक्स्ट्रा चेंज इन तो एनर्जी आ गई बट एक्स्ट्रा चार्ज कितना है एक्स्ट्रा चार्ज फाइनल चार्ज कितना भाई 8 मिली कूलम और इनिशियल कितना है 4 मिली कूलम तो एक्स्ट्रा कितना आएगा भाई 4 मिली कूलम। देखो इसमें मिली तो ऑप्शन है ही नहीं भाई साहब यहाँ पे गलत है क्या आएगा मिली कूलम आएगा। ठीक है ना 4 मिली कूलम। ओके
तो आप समझेंगे एक्चुअल में क्या होता है कि आप डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करोगे ना तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, चेंज हो जाती है। ओके, चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो आप कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है कि VSD बर्नियर स्केल डिवीजन इज ऑलवेज लेस देन MSD। क्या VSD, ये बोल रहा है कि जो VSD होती है ना, VSD भाई साहब क्या होती है, VSD ऑलवेज लेस देन MSD। देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। थोड़ा सा लॉजिक क्या लगाओगे, देखो जो बर्नियर कैलिपर होती है ना उसके अंतर्गत अपन लीस्ट काउंट क्या लिखते हो, 1 MSD माइनस 1 VSD, यही लिख सकते हो। बर्नियर कैलिपर के अंतर्गत जो लिस्ट काउंट क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, अब आप जानते हो कि जो लिस्ट काउंट होती है ना वे तो यार निगेटिव तो नहीं हो सकता है ना, क्या होगा, निगेटिव नहीं हो सकता। तो आप देखो MSD तो ज़्यादा होना चाहिए VSD से। अब MSD ही कम हो जाए तो निगेटिव हो जाएगा ना, लेकिन लिस्ट काउंट क्या होता है, निगेटिव नहीं होता है। तो ऑप्शन 1 इज तो ऐसे ही, ऑप्शन 1 तो ऐसे ही गलत हो गया भाई साहब। ओके, सेकंड क्या बोल रहा है कि बर्नियर कांस्टेंट, क्या बोलते हैं बर्नियर कांस्टेंट, इट मीन्स क्या है, लिस्ट काउंट प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ MSD इंटू नंबर ऑफ VSD। ऐसा थोड़ी होता है, लिस्ट काउंट तो होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो ऑप्शन इट मीन्स स्टेटमेंट 2 इज भी, दोनों स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ओके, चलो अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था भाई साहब, ये बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि इन इंटायर YDSC सेटअप इज इमर्जन इन मीडियम। इट मीन्स जो हमारे पास YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होती है उसको हमने क्या किया कि मीडियम के अंदर क्या किया, इमर्ज किया। तो ये बोल रहा है कि फ्रिंज विथ डिक्रीज या रिड्यूस। देखो क्या होती है कि जो फ्रिंज विड्थ होती है ना, फ्रिंज विड्थ क्या होती है, फ्रिंज विड्थ इसको अपन बीटा बोलते हैं ना। बीटा पर क्या होता है, लैम्डा कैपिटल D अपन स्मॉल d। इट मीन्स देखो किसी भी जो YDSC है ना, YDSC किसी भी YDSC यदि परफॉर्म कर रहे हैं ना तो उसके अंतर्गत D और स्मॉल d तो कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो फ्रिंज विड्थ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा की। क्या आप समझ पा रहे हो, फ्रिंज विड्थ है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी, लैम्डा की। ठीक है, ओके। और जानते हो जो स्पीड होता है ना, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। ठीक है, अब देखो जो बेसिकली फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी ये तो कांस्टेंट होगी, क्यों, क्योंकि इस डिपेंड अपन सोर्स। इट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी होता है ना वो केवल डिपेंड करता है किस पे, सोर्स पे। तो ये तो सोर्स तो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है ना, जब सोर्स चेंज नहीं हो रहा तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगी। तो आप इस यहाँ से क्या लिख सकते हो, जो स्पीड है वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा। ठीक है, और आप एक और बात जानते हो क्या होता है कि जो स्पीड क्या होता है बेसिकली, और स्पीड क्या होती है, किसी भी मीडियम जो स्पीड होती है वो होती है C बटा म्यू। म्यू क्या है, और किसी भी मीडियम का म्यू जो होता है ना वो हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है, तो आप देखो जब म्यू हमेशा 1 से कम होता है क्या, बिल्कुल रॉन्ग। म्यू हमेशा क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, मीडियम का, एयर का तो 1 अपन मानते हैं बट मीडियम का म्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। इट मीन्स 1 से ज़्यादा हो तो किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट से कम जाती है। इट मीन्स आप देखो किसी मीडियम में, इस मीडियम में इमर्ज करोगे तो स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। इट मीन्स यदि स्पीड कम हो जाएगा तो लैम्डा भी कम हो जाएगा, और लैम्डा भी कम हो जाएगा तो आप देख रहे हो फ्रिंज विड्थ भी कम हो जाएगा। तो आप इतना समझे कि नहीं, ये बोल रहा है कि फ्रिंज विड्थ रेडियस। ओके, किसी मीडियम को अंतर्गत अपन किसी भी YDSC एक्सपेरिमेंट को अपन इमर्ज करोगे तो उसका फ्रिंज विड्थ क्या होगा, कम हो जाएगा। आप एसेशन राइट है, एसेशन क्या है भाई साहब, एसेशन इज राइट। उसके बाद बोल रहा है कि रीजन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज व्हाइल फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। ओके, रीजन भी क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट विल बी डिक्रीज। आप देख रहे हो कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम के अंदर डिक्रीज हो जाएगी, बट जो फ्रीक्वेंसी होता है ना भाई साहब, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कांस्टेंट होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इट्स डिपेंड अपन ओनली अपन सोर्स।
और सोर्स यहाँ पे कांस्टेंट है, इसलिए क्या है फ्रीक्वेंसी भी क्या होती कांस्टेंट होगी। तो एसेशन भी सही है और रीजन भी सही है। आप देखो बोथ एसेशन एंड रीजन आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ओके चलो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है। देखो ये बोल रहा है कि ये क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम हैज द ऑर्बिट रेडियस ऑफ। देखो एक्चुअल में क्या हो कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ना, वे क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, वे ग्राउंड स्टेट में है। और ग्राउंड स्टेट की जो रेडियस है बेसिकली क्या है 5 × 3 × 10⁻⁻11 मीटर। ओके उसके बाद बोल रहा है कि वाइल दैट फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट इज 8.48 × 10⁻⁻10 मीटर। इट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन थर्ड एक्साइटेशन स्टेट में आता है, इट मीन्स एन के मान जब 4 होती है, तो जो यहाँ पे रेडियस होता है ना R4, ये क्या होता है 8.48 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है ओके कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट टू दैट ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इट मीन्स ग्राउंड स्टेट और थर्ड एक्साइटेड स्टेट के अंतर्गत जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी उसको अपन को फाइंड करना है। तो आप जानते हो किसी भी कोई भी देखो हमारे पास कोई भी एक एटम हुआ, इस एटम के अंतर्गत कोई भी मान लो एक nth सेल है, इस nth सेल के लिए अपन बात करें तो इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है ना वो क्या होता है n टाइम्स ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है। इसको आप हमेशा याद रखो। ठीक है यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो रेडियस है किसी भी ऑर्बिट का वे किसका बराबर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n × डी ब्रोगली वेवलेंथ। बस तो काम खत्म, इसी को लगा दें भाई R1/R4 बराबर N1/N4 इंटू λ1/λ4। R1 क्या है देखो, R1 क्या है 5.3 × 10⁻11 अपन क्या है 8.48 × 10⁻10। ओके N1 क्या है 1, N4 तो 4 होगा और λ1/λ4 आप ऐसे लिख सकते हो। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो इसको सॉल्व करो, आप लिखोगे यहाँ पे 0.53 तो लिख सकते हो ना इंटू 10⁻10। ठीक है अपन 8.48 × 10⁻- क्या हो जाएगा 10 बराबर 1/4 इंटू λ1/λ4। दो 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा पावर, इसको क्या लिख सकते हो 0.53, इस 4 को इधर भेज दो 4 अपन क्या आ जाएगा 8.48 इक्वल टू क्या लिख सकते हो λ1/λ4 क्या भाई। ओके इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ओके मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा इतना आ जाएगा 8.48 इक्वल टू क्या लिख सकते हो λ1/λ4। इसको कट करो 4, इट मीन्स क्या होगा λ4/λ1 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेसिकली 4, जो आपकी आंसर होगी। ओके आप देख रहे हो ये भी क्या था एकदम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वो शिफ्ट फर्स्ट के अंतर्गत पूछा गया था भाई साहब। ओके ओके चलिए देखिए हमारे पास इतना ही क्वेश्चन अभी तक आया हुआ है, और आगे आएगा तो इसको भी अपन और क्या करेंगे उसको भी सोल्यूशन किया जाएगा उसका भी। ओके थैंक यू।